एक्टिविटीज़ 1 करेंगे, ठीक है। कलर दूसरा ले लेते हैं। टेक ए टॉर्च एंड द लुक इनसाइड इट इज़ द बल्ब। आपको क्या करना है, टॉर्च को लेना है और उसके अंदर जहाँ पे भी बल्ब लगा है उसको देखना है। यू कैन आल्सो द टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स। आप क्या कर सकते हो, उस मतलब जो टॉर्च है उसमें से बल्ब निकाल भी सकते हो अपने टीचर्स की हेल्प के द्वारा। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करोगे। डू यू फाइंड ए थिन वायर फिक्स इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब, कि जो एक पतला सा तार है वो जुड़ा हुआ है बीच में जो ग्लास के बल्ब में। देखो जैसे ये दिया है ना 12.1, एक देखो ये वाला ग्लास में देखिए ये पतला सा एक क्या है, एक हमारा वायर है। द फिलामेंट्स इज द फिक्स ऑन द 2A थिकर वायर्स। जो भी फिलामेंट्स है वो किससे फिक्स है, किससे बिल्कुल फिक्स हुआ है, वो 2 मोटे तारों से। विच आल्सो प्रोवाइड द सपोर्टेड, जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एज द सोन एज द 12.2। वन ऑफ दिस द थिक वायर इज द कनेक्टेड टू द मेटल केस एंड at the base of the bulb and the other thick is the connected to the metal tips at the center of the bases। अब इसमें देख लीजिए, देखो ये है ये हमारा फिलामेंट, जो ये एक तार है, एक तार तो ये इससे जा रहा है इसके सेंटर से, और तीसरा जो दूसरे वाला जा रहा है ये इसके नीचे वाले बॉटम से जा रहा है मेटलिक से। तो क्या कर रहा है, इस फिलामेंट को क्या करते हैं, ये इसको सपोर्ट कर रहा है। अब हर जो बल्ब में क्या होते हैं, दो टर्मिनल्स होते हैं। आप इसमें देखिए, एक ये टर्मिनल्स होता है और ये टर्मिनल्स होता है। द अदर थिकर वायर इज द कनेक्टेड टू मेटल टिप्स ऑफ द सेंटर, ठीक है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप्स ऑफ द बेस आर इन द 2 टर्मिनल ऑफ बल्ब, कि जो भी हमारा जो मेटल बेस होता है वो 2 टर्मिनल से जुड़ा होता है, किससे, बल्ब से। दिस 2 टर्मिनल आर फिक्स इन द सच ए वे दैट दे डू नॉट द टच ईच अदर। आप देख लीजिए इस वाले जो इसमें कि जो टच है ये अलग अलग है, लेकिन ये एक दूसरे से टच नहीं हो रहे हैं। तो ये कह रहा है कि मतलब ये जो वायर होते हैं, जो टर्मिनल होते हैं, अलग अलग जुड़े होते हैं और एक दूसरे से टच नहीं होते। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट द होम आल्सो हैव द सिमिलर डिज़ाइन। जो भी हमारे घरों में जो भी हम बल्ब यूज़ करते हैं वो इसी तरह के डिज़ाइन में बना होता है। दस बोथ ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव द 2 टर्मिनल ईच। आपको पता है कि दोनों ही इलेक्ट्रिक सेल्स और बल्ब में 2 ही टर्मिनल होते हैं। वाई डू यू दे हैव द दिस 2 टर्मिनल। अब ये 2 टर्मिनल क्यों होते हैं। अब ए में क्वेश्चंस है, सावधानी रखनी है। नेवर जॉइन द 2 टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग दैम द थ्रू ए स्विच। आपको कभी भी इनकी 2 टर्मिनल को आपस में क्या करना है, कनेक्ट नहीं करना चाहिए जब तक इसके बीच में कोई स्विच ना हो या कोई डिवाइस ना हो, जैसे बल्ब हो। इफ़ यू डू सो, यदि आप ऐसा करोगे, द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल, जो भी केमिकल्स होता है जिससे इलेक्ट्रिक सेल में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, तो वो क्या करेगा कि गेट द यूज अप, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा वेरी फर्स्ट, एंड द सेल स्टॉप द वर्किंग, और जो सेल क्या हो जाएगा, वो काम करना बंद कर देगा। अब हमारा है 12.2। इसमें है ए बल्ब कनेक्टेड टू ए इलेक्ट्रिक सेल। अभी एक बल्ब को किस तरह से हम कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक सेल से। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको क्या करना है, प्रयत्न करना, बनाना है इलेक्ट्रिसिटी बल्ब लाइट अप यूजिंग द इलेक्ट्रिक सेल। मतलब कि एक बल्ब को हमें जलाना है किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक सेल को यूज़ करके। हाउ डू वी डू दैट, हम इसको कैसे करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या है, एक एक्टिविटीज़ है। एक्टिविटीज 2, टेक 4 लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर। आपको क्या करना है, चार लंबे एक बिजली के तार लेने हैं विद द डिफरेंट कलर प्लास्टिक्स कवरिंग, जो अलग अलग कलर के हों और जिस पे ऊपर की साइड आपको प्लास्टिक कवर हो, ठीक है। जैसे इसमें ये दिया गया है, रिमूव ए लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फॉर्म द ईच लेंथ ऑफ द वायर एट द एंड। आपको क्या करना है, जो प्रत्येक जो वायर होता है उसके एंड से आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा ये प्लास्टिक्स को हटाना है। दिस वुड द एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड ऑफ द ईच लेंथ। अब ये क्या करेगा कि जो मेटल सो वायर होगा आखिरी में अपनी लेंथ को ये शो करेगा। फिक्स एक्सपोज द पार्ट ऑफ द 2 वायर टू द सेल। हमें क्या करना है, 2 वायर को सेल से कनेक्ट करना है। जैसे इसने ये 2 बांध दिए, ठीक है। एंड अदर द 2 बल्ब इज द सोन एज इन द फिगर 12.3 एंड 12.4। और दूसरे जो 2 तार होते हैं वो हमको बल्ब के साथ कनेक्ट करने हैं। अब ये देखिए, इलेक्ट्रिक सेल विद 2 वायर अटैच टू इट। इसमें क्या है कि 2 वायर ये इसमें अटैच है, ये वाले।
अब आगे देखिए, अब ये दो बल्ब है, बल्ब कनेक्टेड टू वायर। अब दो तो हमने उसमें सेल में उसको कनेक्ट कर दिया और दो हमने किससे कर दिए, इस बल्ब से कनेक्ट कर दिए। यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब विद द टेप यूज बाय इलेक्ट्रिशियन। जो बिजली वाली जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं वो टेप को आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसको बल्ब में इस तार को अटैच करने के लिए इलेक्ट्रिक सेल्स में। यूज रबर बैंड ऑन और द टेप द फिक्स टू वायर टू सेल, या आप क्या कर सकते हो, रबर बैंड को भी यूज कर सकते हो किसकी सेल में वायर को फिक्स करने के लिए। नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब। अब आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है जो भी तार हैं जो फिक्स टू बल्ब से एंड विद टू अटैच टू सेल इन द 6 डिफरेंट वे टू हैव द सोन एज इन द 12.5 to FC। फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट द वेदर द बल्ब गो ऑन। अब इसमें देखिए अलग अलग से इसमें हमें इतनी एक्सरसाइज बताई गई है। देखो जैसे एक्टिविटीज़ 1 है, इसमें क्या आ रहा है कि ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसका जो एक तार है ये हमारा इससे अटैच है और ये दूसरे वाला जो निगेटिव इससे है। तो इससे क्या होगा, जब दोनों तार अलग अलग टाइप से अटैच होंगे तो इससे बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा। तो हम सारे इस चीज़ को ऑब्जर्व करना और देखना है क्या इसमें क्या नाम बल्ब जलेगा ही नहीं जलेगा। अब ये वाला देखिए कि इसमें क्या है, पूरा अब ये देख ले कि ये जो तार है ना ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से तो ये डिस्कनेक्ट है। तो ये जो पूरा सर्किट है ये पूरी तरह से कनेक्ट नहीं, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सी में क्या है, सी में भी एक टर्मिनल ऐसे जुड़ा हुआ है लेकिन ये वाला नहीं जुड़ा, इसलिए ये ग्लो नहीं करेगा। फिर हमारा डी है, डी में भी सेम है। डी में क्या होगा कि जो ये इसका प्लस है तो ये क्या है, ये इससे ऊपर वाले से नहीं जुड़ा, लेकिन नीचे वाला जो निगेटिव है दोनों ही इससे, इसके जो बल्ब के प्लस और जो माइनस है, माइनस और जो प्लस इसके वायर है ये इसके दोनों ही निगेटिव से इसको जोड़ दिया। और सेम ई में भी ऐसा, लेकिन यदि आप इसको देखेंगे एफ में तो इसमें क्या है, जो प्लस जो वायर है ये इससे कनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है, तो दोनों ही वायर अलग अलग टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये ग्लो कर रहा है बल्ब। वायर ये सुनो फॉर द ईच अरेंजमेंट इन योर बुक। आपको क्या करना है कि जो भी वायर जल रहा है उसको नोट करना, जो नहीं जल रहा उसको भी क्या करना है, उसको दोनों को नोट करना। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन द विच द बल्ब ग्रो। आपको क्या करना पड़े, ध्यान से देखना है अरेंजमेंट को किसमें बल्ब ग्रो कर रहा है। तो इसमें ए में कर रहा है और एफ में कर रहा है। कंपेयर दिस विद द दोस इन द विच द बल्ब डज नॉट ग्रो। और आपको क्या करना है, कंपेयर करनी है, तुलना करनी है जिनमें बल्ब नहीं जल रहा है। कैन यू फाइंड आउट रीज़न फॉर द डिफरेंसेस। आप बता सकते हैं कि इनमें क्या, आप बता सकते हैं कि इनमें अंतर क्या है, कि जिसमें बल्ब जल रहा है और जिसमें नहीं जल रहा है। जो टर्मिनल ठीक तरह से कनेक्टेड है उसमें जल रहा है, जो नहीं कनेक्टेड है उससे नहीं जल रहा है। कीप द टिप ऑफ द योर पेंसिल। आपको क्या करना है, पेंसिल की नोक से ऑन द वायर नियर ए वन टर्मिनल टू द इलेक्ट्रिक सेल फॉर अरेंजमेंट इन द फिगर 12.5। आपको क्या करना है कि एक पेंसिल लेनी है और आपको क्या करना है, आप इसको पेंसिल की जो नोक होती है उसको ऐसे ऐसे करके यहाँ तक जाना है। तो यहाँ पे चले जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक भी चले जाएंगे, लेकिन जिसमें आप यहाँ तक चले जाएंगे इसकी टिप को लेकर तो वो आपका ग्लो हो जाएगा। लेकिन जिस एक्टिविटीज़ में जैसे ये है, आप यहाँ से जाएंगे तो इधर टर्मिनल टूटा हुआ है तो यहाँ तक आप नहीं पहुँचेंगे, तो इसमें क्या होगा कि जो बल्ब होगा वो आपका ग्लो नहीं करेगा। मूव द पेंसिल अलॉन्ग विद द वायर ऑल द वे ऑफ द बल्ब। आपको क्या करना है कि इस पॉइंट की नोक के द्वारा पूरे वायर वाले इसमें जाना है। नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव अलॉन्ग द अदर द वायर्स कनेक्टेड टू द सेल्स। और आपको देखना है जैसे जैसे आप मूव करते चले जाओगे तो इससे पता चल जाएगा कि जो वायर है जो वो पूरी तरह से किस से बल्ब से और सेल से कनेक्टेड है। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल द अदर अरेंजमेंट। आपको इस तरह से सभी तारों सभी तरह के अरेंजमेंट को देखना है। फिगर 12.5 डिड यू बल्ब ग्लो फ्रॉम द अरेंजमेंट इन द विच यू कुड नॉट मूव द पेंसिल फ्रॉम द वन टर्मिनल टू द। आप जिस टर्मिनल से जिस कनेक्शन में अरेंजमेंट में से सपोज करो ये बी वाला है तो आप यदि यहाँ से जाएंगे तो यहाँ तक पहुँच, लेकिन यहाँ से जाएंगे तो नहीं। जिसमें आप मूव नहीं कर सकते तो वहाँ पे क्या होगा, आपको बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, वो जो बल्ब आपको नहीं ग्लो करेगा, नहीं जलेगा। अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट, अब हमको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट इन एक्टिविटीज टू यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू अदर टर्मिनल थ्रू द वायर पासिंग थ्रू टू द टैप फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। आपने क्या करा है कि एक टर्मिनल से जो आपका ये है, देखो जैसे तो हमने क्या किया, नोट इन द अरेंजमेंट द इन सोन एज द 12.5। तो अब 12.5 में एक में क्या है कि जो हमारा ये सेल था इसका जो एक
कनेक्शन था, एक जो वायर था और इसका वायर, तो जो बल्ब है ये बल्ब से ग्रो कर रहा है, ये इससे कनेक्ट था, ये इससे कनेक्ट था इसके नीचे वाले टर्मिनल से। तो ये क्या है, हमारा प्रॉपर कनेक्शन है, प्रॉपर सर्किट्स है। अब इसमें ए से एफ तक देना, टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्वर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब। अब दोनों जो सेल के दोनों टर्मिनल है वो दोनों ही बल्ब से जुड़े हुए हैं। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर्किट। इसी का ये उदाहरण है कि हम ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, जिसमें तारों का ठीक तरह से सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू द पास करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। कि जो इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स हैं उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पूरा एक कंप्लीट पाथ या रास्ता बनता है ताकि जो करंट है उससे फ्लो हो सके। किसके बीच में, दो टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल के। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द करंट फ्लो द थ्रू द सर्किट। बल्ब जब भी जलेगा, जब भी ग्लो करेगा, जब वो करंट उसमें प्रॉपर क्या हो जाएगा, सप्लाई होगा। इन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज द टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में होता है कि जो उसकी डायरेक्शन होती है करंट की, वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जाती है। जैसे हमारा 12.6 में, अब इसमें देखिए कि इसका प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या रहा है, इससे इस साइड पे जा रहा है और इससे इस साइड से जा रहा है। तो ये क्या कर, प्लस से माइनस में और ये प्लस से इधर ये माइनस में, तो ये ऊपर वाला इसका माइनस है, ये इसका प्लस है, तो प्लस से इधर ग्लो कराई और फिर यहाँ प्लस से किस में गया, ये हमारा नेगेटिव इसमें चीज़ में गया। तो करंट किस में फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। व्हेन द टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर द कनेक्टेड विद दैट इन द इलेक्ट्रिक सेल बाय द वायर। और जो टर्मिनल है उसके बल्ब्स के, ये दो टर्मिनल है, ऊपर वाला और नीचे वाला, वो कनेक्ट है इलेक्ट्रिक सेल से, किसके द्वारा, वायर के द्वारा। द करंट पास थ्रू द ए फिलामेंट्स ऑफ द बल्ब। अब ये क्या कर रहा है कि जो ये करंट कर रहा है, अब ये जो ये जा रहा है, ये एक तो इससे जा रहा है और एक इससे जा रहा है, तो इससे क्या, ये फिलामेंट अटैच है इस वाले ऊपर वाले से, ऊपर वाले सेंटर से, और नीचे वाले जो हमने पहले पढ़ा था। तो इससे क्या करेगा, ये फिलामेंट क्या करेगा, ये ग्लो करेगा, ठीक है। दिस मेक बल्ब इन द ग्लो, इसलिए क्या करेगा, जो बल्ब ग्लो करेगा। समटाइम एक इलेक्ट्रिसिटी बल्ब डज नॉट द ग्लो इवन इफ द कनेक्शन ऑफ द सेल। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा बल्ब नहीं जलता, वाकई हमने उसको सेल को भी कनेक्ट किया है। इस पोजीशन में हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे, दिस मे बी हैपन इफ द बल्ब हैज़ द फ्यूज़। इसका मतलब हुआ कि हमारा बल्ब क्या है, फ्यूज़ है। लुक एट द फ्यूज़ बल्ब केयरफुली। आपको जो फ्यूज़ बल्ब है जो नहीं जल रहा है, ये ख़राब है, तो आप उसको बहुत सावधानी से देखना है। इज़ द फिलामेंट्स इनसाइड इट इज़ द इंटेंट। क्या आपको उसके अंदर वो क्या फिलामेंट दिखाई दे रहा है या नहीं। एंड इलेक्ट्रिसिटी द बल्ब में बी फ्यूज ड्यू टू मैनी रीज़न। अब इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब है, बिजली के जो बल्ब को फ्यूज़ होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वन रीज़न फॉर्म द बल्ब टू द फ्यूज़ टू ब्रेक इन इट इज़ द फिलामेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि एक कारण ये भी हो सकता है कि बल्ब का फ्यूज़ होने का कि जो उसका फिलामेंट है वो टूटा है। ए ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बल्ब मीन ए ब्रेक इज द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। इसका मतलब क्या होता है कि जब वो टूटा है फिलामेंट, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी टर्मिनल है वहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों उसमें सेल से जाएगा, फिलामेंट में क्या जाएगा, वो करंट जाएगा। देयरफॉर ए फ्यूज बल्ब डज नॉट लाइट अप एंड नो करंट द पासिस थ्रू द फिलामेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि बल्ब तो फ्यूज है लेकिन उसके अंदर क्या है, करंट नहीं जा रहा है। लेकिन करंट तो जा रहा है, लेकिन वो उससे क्या हो रहा है, उससे हम ग्लो नहीं कर रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन कि वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो। आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि बल्ब क्यों नहीं ग्लो कर रहा है। व्हेन यू ट्राई टू डू सो विद अरेंजमेंट सोन एज द फिगर 12.5 B-C-D। अब इसमें ए और ई में जो हमने एक्टिविटीज़ देखी, तो ए में और एफ में तो जोड़ रहा है क्योंकि दोनों टर्मिनल अलग अलग से कनेक्ट होते हैं, लेकिन बी और सी और डी, एक सेकंड आप देख लीजिए इसको, देखो इसमें क्या है, इसमें बी में देखो, बी में क्या है कि ये टर्मिनल इससे तो जुड़ा है लेकिन इससे नहीं जुड़ा है, इसलिए ग्लो नहीं कर रहा है। फिर हमारा ये भी, अब इसमें ये तो कनेक्ट है, ये कनेक्ट नहीं है। अब इसमें देखिए ये तो कनेक्ट नहीं है, लेकिन ये दोनों इससे जोड़ दिए और इसमें वैसे, इसलिए नहीं खुल रहा क्योंकि जो उसका पाथ है वो प्रॉपर नहीं है। नाउ वी नो हाउ टू मेक ए बल्ब लाइट अप यूजिंग द इलेक्ट्रिक सेल। अब आप कैसे जान सकते हो कि किस तरह से बल्ब लाइट करेगा, किस तरह से जलेगा जब हम इलेक्ट्रिक सेल को उसमें यूज़ करते हैं। वुड यू लाइक टू मेक ए टॉर्च फॉर योर सेल्फ। क्या आप अपने आप से क्या एक टॉर्च को बना सकते हो।
चैप्टर बड़ा है, इसलिए हम इसको आगे के पार्ट को सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मीट टू नेक्स्ट पार्ट। वेलकम टू स्टडी माई वे 1111। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 12 करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली, और सर्किट्स का मतलब होता है कि तारों का एक ऐसा सिस्टम जिससे करंट पास हो। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पस। हम क्या करते हैं, बिजली का उपयोग बहुत सारे उद्देश्य के लिए करते हैं। टू मेक आर द टास्क ईजियर, ताकि हमारा जो कार्य है वो आसानी से हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं टू ऑपरेट पंप को चलाने के लिए। दैट लिफ्ट द वाटर, ताकि वाटर उठ सके फ्रॉम वेल्स, कुएं से, और फ्रॉम ग्राउंड वाटर से टू द टॉप टैंक, ताकि जो छत पे रखी टंकी है वहाँ से जा सके, वहाँ तक जा सके। व्हाट आर अदर पर्पस फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। अब दूसरे कौन से उद्देश्य हो सकते हैं जिसमें हम बिजली का उपयोग करते हैं। लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में इसको लिस्ट को बनाइए। डज योर लिस्ट इंक्लूड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग। क्या आपकी लिस्ट में आपने इंक्लूड किया है बिजली का उपयोग फॉर लाइटिंग, की हम उसको लाइटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, प्रकाश करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मेक इट इज़ पॉसिबल टू लाइट आवर होम। जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली होती है वो संभव बनाती है ताकि हम अपने घरों को लाइट कर सके, प्रकाश दे सके, रोड को, ऑफिस को, मार्केट्स को, फैक्ट्रीज को, इवन द आफ्टर सनसेट, का सूर्य के छिपने के बाद। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यूस द वर्किंग एट द नाइट, ताकि हम ऑफिसों में, को रोड पर, मार्केट्स में, घर में अपने कार्य को कर सके लगातार। ए पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी। जो पावर स्टेशन होता है वही हम बिजली को प्रोवाइड करता है। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यद्यपि जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी में फेल, यदि जो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, या इट मे नॉट बी अवेलेबल सम प्लेस, यदि सम प्लेसेस में वो नहीं मिलती, तो इन द सच सिचुएशन ए टॉर्च इन द सम टाइम यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। इसलिए एक टॉर्च का हम यूज करते हैं ताकि हमें लाइट मिल सके। ए टॉर्च हैज़ ए बल्ब, ए टॉर्च के पास एक बल्ब होता है। दैट लाइट अप व्हेन इट इज़ द स्विच ऑन, जब हम उसकी स्विच को ऑन करते हैं तो उससे लाइट आती है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। अब देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कहाँ से आती है। सेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी टू बल्ब, जो बिजली होती है बल्ब में, इन ए टॉर्च में, इज़ प्रोवाइड बाय इलेक्ट्रिक सेल। किससे मिलती है हमें? इलेक्ट्रिक सेल से। इलेक्ट्रिक सेल आर आल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक। जो अलार्म क्लॉक होते हैं उसमें भी हम इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं। रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर रेडियो, कैमरा और मैनी अदर डिवाइसेस में हम सब में इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट द इलेक्ट्रिक सेल। क्या आपने कभी ध्यान से इलेक्ट्रिक सेल को देखा है? यू माइट हैव द नोटिस दैट इट हैज़ ए स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड। आप नोटिस करोगे कि उस सेल के, इलेक्ट्रिक सेल के एक साइड मेटल कैप लगी होती है, एंड अदर साइड ए मेटल डिश ऑन अदर साइड्स होती है। ठीक है। डिड यू नोटिस ए पॉजिटिव प्लस साइन एंड नेगेटिव द माइनस साइन मार्क ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। जैसे ये सेल दिया हुआ है, इसमें आप ऊपर की साइड देखेंगे तो एक मेटल की कैप लगी हुई है, इसमें प्लस पॉजिटिव साइन है, और जो नीचे है ये हमारी मेटल की डिस्क कहते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ठीक है। द मेटल कैप इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल। जो मेटल कैप्स होती है पॉजिटिव टर्मिनल्स रखती है इलेक्ट्रिक सेल में। द मेटल डिस्क इन द नेगेटिव सेल, और जो मेटल डिस्क है उसके पास नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पर। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव द टू टर्मिनल्स। सभी जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं दो तरह के टर्मिनल्स रखते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल्स और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल्स। एंड ए इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोरेज इनसाइड इट। और जो भी एक इलेक्ट्रिक सेल होती है वो बिजली को प्रोड्यूस करती है, किससे? जो उसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंसेस स्टोर होते हैं। वैन द ए केमिकल इन इलेक्ट्रिसिटी, जब जो केमिकल होता है इलेक्ट्रिक सेल में आर यूज अप, जब क्या होता है पूरी तरह से यूज हो जाते हैं, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी।
जब वो केमिकल यूज हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। इलेक्ट्रिसिटी सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस विद द ए न्यू वंस, और हमें क्या करना पड़ता है, दूसरा सेल को उसमें रिप्लेस करना पड़ता है। ए टॉर्च बल्ब हैज़ एंड द आउटर केस ऑफ द ग्लास, जो भी टॉर्च का जो बल्ब होता है वो ऊपर की साइड से क्या होता है, ग्लास का बना होता है, एंड दैट इज़ फिक्स ऑन ए मेटेलिक बेस, और अंदर उसके क्या होता है, एक मेटेलिक बेस पे वो फिक्स होता है। वाट इज़ इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, अब जो ग्लास होते हैं, ग्लास के केस के बल्ब के अंदर क्या होता है। अब देखो जैसे इसमें ये है, ये क्या है, ये इसका ये अंदर मेटलिक है, ये बल्ब इसके अंदर ग्लास का, और नीचे से ये मेटल का बना होता है। अब इसमें बॉक्स है, एक बार इसका बॉक्स को देख लेते हैं। You might have seen the danger sign shown here the a display on the poles, आपने इस तरह का जो साइन कभी देखा होगा, ठीक है, जो पोल्स पर बना होता है ये इस टाइप का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन एंड द मैनी अदर प्लेसेस, बहुत सारे आपने कहाँ पे पोल्स पर देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वहाँ की चीज़ों पर, और मैनी अदर प्लेसेस, बहुत सारे अलग स्थानों पर। इट इज़ वॉर्न द पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, और उसमें लिखा होता है कि जो बिजली होती है बहुत ही खतरनाक होती है, इफ़ नॉट हैंडल द प्रॉपरली, यदि हम उसको ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाए। केयरलेसनेस इन द हैंडलिंग द cities and electricity device can causes the server injuries and the sometimes even the death, यदि हमने जो बिजली का ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाया तो जो बिजली होती है, बिजली के जो डिवाइसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमको नुकसान पहुंचा सकते हो, और इसके अलग हमारी डेथ भी हो सकती है। हैंस यू शुड नेवर द अटेम्प्ट टू द एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक वायर, इसलिए हमें कभी भी रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय ए पोर्टेबल ए जनरेटर्स, जो पोर्टेबल जनरेटर्स होता है उसके द्वारा कभी कभी जो लाइट होती है प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। इन इक्वली डेंजर्स, जो बिल्कुल ही वो भी पूरी तरह से इक्वली डेंजर्स होते हैं। यूज़ ओनली द इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो सभी तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमें उस डिवाइस से करना चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल होता है। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो इतना हार्मफुल नहीं होता। फिर हमारे इसमें है